नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित और आपकी आवाज में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश की रिक्त पड़ी 2 विधानसभा सीटों पर अब उपचुनाव होने वाला है। इलेक्शन कमीशन ने बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए 13 नवंबर की तारीख फाइनल कर दी है, जिसके बाद 23 नवंबर को यह साफ हो जाएगा कि इन दोनों सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी में से किसका राज होगा। विजयपुर विधानसभा सीट पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जीती थी, जबकि बुधनी सीट पर कमल खिला था। अब देखना होगा कि आगामी उपचुनाव में कौन किस सीट पर बाजी मारता है। क्या बुधनी सीट पर दोबारा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में कमल खिलता है और क्या विजयपुर सीट पर रामनिवास रावत फैक्टर काम करेगा? करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में 2 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने तारीखों का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सीट पर 13 नवंबर को मतदान होना है। नतीजे 23 नवंबर को आएंगे। पिछले साल मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान विजयपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर रामनिवास रावत ने जीत हासिल की थी, लेकिन चुनाव नतीजों के कुछ महीने बाद ही रामनिवास रावत कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से यह सीट खाली थी। वहीं बुधनी सीट भी लोकसभा चुनाव के बाद से खाली है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इस सीट पर जीत हासिल की थी। दोनों सीटों पर उपचुनाव का बिगुल बज गया है। जल्द ही दोनों खाली सीटों को अपना प्रतिनिधि मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले दावों का दौर भी शुरू हो गया है। कांग्रेस और बीजेपी अपनी अपनी जीत के दावे करते नजर आ रही हैं। पूरी ताकत के साथ एक कार्यकर्ता, पूरी ताकत के साथ जीतू पटवारी जी, उमंग सिंघार जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेता पूरी ताकत के साथ चुनाव मैदान में हैं और लगे हुए हैं। हमारी मीटिंग्स भी बराबर चल रही हैं, कार्यकर्ताओं के सम्मेलन भी चल रहे हैं और जिस तरीके से छिंदवाड़ा का चुनाव आप सबने देखा था, सबको पता है कि जनता ने हमें भरपूर समर्थन दिया था। जहां बीजेपी कहती थी हम 30,000 40,000 से जीतेंगे, वहां मात्र 3,000 वोट से भाजपा जीती थी प्रशासन के दम पर। इस चुनाव में आप देखेंगे विजयपुर और बुधनी चुनाव में कि हमारा एक कार्यकर्ता जनता के साथ जुड़कर चुनाव में रहेगा और एक अप्रत्याशित रिजल्ट भी सामने आएगा। निश्चित रूप से कांग्रेस अमरवाड़ा की तरह चुनाव लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने अमरवाड़ा के विधानसभा उपचुनाव में ऐतिहासिक विजयश्री प्राप्त की है। आज भारतीय जनता पार्टी गरीब कल्याण और जन आकांक्षाओं के सम्मान की वजह से मध्य प्रदेश में स्थापित हो चुकी है और कांग्रेस अपनी प्रासंगिकता खो चुकी है। ये जीतू पटवारी की कांग्रेस पहले अपनी कार्यकारी बना ले, बाद में मध्य प्रदेश में उपचुनाव लड़ने के लिए सोचे। आज भारतीय जनता पार्टी समग्र विकास का जो अपना विजन है, मध्य प्रदेश को विकसित बनाना है, इन संकल्पों की वजह से पुनः सरकार बनाती है। उपचुनाव के लिए कांग्रेस बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं ने अपनी अपनी कमर कस ली है। एक तरफ कांग्रेस ने दोनों सीटों के लिए कमेटी तैयार कर ली है, जो प्रत्याशियों का चयन करेगी। बीजेपी की तरफ से विजयपुर सीट से रामनिवास रावत का नाम फाइनल माना जा रहा है। वहीं बुधनी सीट पर बीजेपी की तरफ से भी प्रत्याशी के नाम का इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।